मोदी पाकिस्तान से पैदा क्यों नहीं हो रहा? यहां से क्या मैं वॉशिंगटन डीसी बैठा, हर कंट्री आपको क्रॉस करता जा रहा है, हर कंट्री आपको, अफगानिस्तान बेहतर, नेपाल बेहतर, भूटान बेहतर, हर चीज, बांग्लादेश बिल्कुल, और बांग्लादेश तो आप टच ही नहीं कर सकते उसको। अगर मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ, तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं 70 के नहीं 1,25,000 वाले मुल्क में हूँ। इस्लाम को भी खराब किया, कल्चर को भी खराब किया, डीएनए भी खराब किया, अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे सुबह शाम। लेकिन किस तरह पूछूं क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो बिछड़े हुए उनसे 76 साल अभी हुए हैं। 76 सालों में इतना गैप देंगे वो हम लोगों को, और ज्यादातर ये बाहर के पढ़े लिखे लोग हैं। साजिद ना करें, प्रोग्राम चलने दें आप, हमारा क्या होगा, 5 के काम डाले, अब इस तरह ना करें। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान इज IMF प्रिजन, तो उस प्रिजन में तो 22 करोड़ लोग बैठे हैं। मैं आज एक और बात, बल्कि आज मैं बताना चाहूंगा, मैंने आज से कुछ साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, अपने एक जूइश दोस्त से क्वेश्चन किया था। ही वाज डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर। मैंने कहा यार, यू जेनेटिकली सुपीरियर देन अस, तुम क्या पैदा ही इस तरह के हुए हो कि हमसे सुपीरियर हो? क्या वजह है? आज मैं मजबूर हूं, अजय बंगा जब बन रहा है वर्ल्ड बैंक का सदर, आज मैं यही क्वेश्चन उनसे पूछने पे मजबूर हो रहा हूं। लेकिन किस तरह पूछूं क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो बिछड़े हुए उनसे 76 साल अभी हुए हैं। 76 सालों में इतना गैप देंगे वो हम लोगों को। ये अजय बंगा यहां से पैदा क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान से? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। ये मोदी पाकिस्तान से पैदा क्यों नहीं हो रहा यहां से? क्या वजह है? इंफीरियर है तुम्हारे डीएनए, इतना इंफीरियर है? क्या वजह? ये क्वेश्चन है आरजू। मैं बड़ा सर ये तो अब मेरा ख्याल है यही चाह रहे हैं कि बस कहीं से फंड आ जाए और उसके बाद ये फिर उसको बराबर कर दें। आरजू नहीं, फंड तो 76 साल से खा रहे हैं ना भाई। लंदन दुबई तो जा रहा है सारा पैसा 76 साल से। क्या करेंगे उसका? लंदन के मकान साथ ले जाएंगे कब्रों में? ये क्या करेंगे इसका? किसी को लेगेसी का शौक ही नहीं है 22 करोड़ लोगों में से, अच्छाई करने का शौक ही नहीं है। इस्लाम को भी खराब किया, कल्चर को भी खराब किया, डीएनए भी खराब किया, अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे सुबह शाम। वजह यह है कि अब मैं वॉशिंगटन डीसी बैठा, हर कंट्री आपको क्रॉस करता जा रहा है, हर कंट्री आपको, अफगानिस्तान बेहतर, नेपाल बेहतर, भूटान बेहतर, हर चीज, बांग्लादेश बिल्कुल, और बांग्लादेश तो आप टच ही नहीं कर सकते उसको तो $30 बिलियन के करीब फॉरेन रिजर्व है, उनको टच नहीं। आपका सारा कॉटन का कारोबार वो लेंगे। उन्होंने शुक्र किया आपसे जान छूटी। दोस्तों, भारत में यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1 by 1 जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो अपने ऑपरेशन यहाँ सस्पेंड कर रही हैं, या वो ख़त्म कर रहे हैं, या वो छोड़ के जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? भारत के अंदर तो हम ये लफ्ज़ सुनते हैं यूनिकॉर्न, मीन्स के इस तरह की कंपनीज आ रही हैं जो कि एक बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान तो इस सफ़र पे चला था कि 2014-15 में हमने दुनिया को ये बताना शुरू कर दिया कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से पाकिस्तान में तरक्की आ रही है और दहशतगर्दी ख़त्म हो रही है। सो वो फेज़ ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम बजाय इसके कि तरक्की आती, डेवलपमेंट आती और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी हम उसको सेलिब्रेट करते, हमारे लोगों में उसके जो है वो समरात पहुंचते, उसके अगेंस्ट हमें ये नुकसान हुआ कि हमारी तो कंपनीज हमें छोड़ना शुरू हो गई। अब देखिए DHL जो जारी बात है ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी है, उसने अपने कहा है कि जी वो अपने ऑपरेशन जो है वो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं आउटबाउंड रेमिटेंसेस बाय द गवर्नमेंट, आई थिंक, विच मीन्स के गवर्नमेंट हमें कह रही है कि आप यहाँ से डॉलर नहीं बेच सकते, पैसा नहीं बेच सकते, या आप फॉर एग्जांपल आप अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं तो अपनी वो पेमेंट्स नहीं कर सकते। अब DHL पाकिस्तान जो है उसने अपने कस्टमर को ये कह दिया कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 70 kg के ऊपर और इससे ज़्यादा नहीं। अब देखें पाकिस्तान में बहुत सारी जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं और बहुत सारी ऐसी बिजनेस कंपनीज हैं जो बहुत सारा अपना काम इन DHL वगैरह से कराते हैं। हमने भी बहुत सारी दफ़ा अपनी कुछ चीज़ें बाहर भेजनी हो तो DHL से भेजी हैं। ये बड़े कॉस्टली बाय द वे लॉजिस्टिक कंपनी है, लेकिन
लोगों को होता है कि इंटरनेशनल इनके ऑपरेशंस मौजूद हैं और ये पहुंचा देंगे एंड ऑल दैट। ऋषि सोनक आप समझते हैं पागल है जिसने कहा कि इंग्लिश और मैथ पढ़ाया जाए कौम को? लेकिन अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड से निकाल के क्यों नहीं ये पढ़ाते मदरसों में लाके? कौम के लिए अमर बिल मारूफ का रास्ता है। कौम को कहते हैं कि जेलें भरो और खुद अपनी जमानतें करा रहे हैं। कोई चैलेंज कर सकता है इन चीजों को? कौम किस खूबसूरती के साथ 22 करोड़ लोग बेवकूफ बन चुके हैं, आंखें बंद हैं और कान बंद है। लेकिन इसमें उसमें आईएमएफ के बाद मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त दुख की बात यह है, आईएमएफ के इंचार्ज भी जो है यहां पे भारतीय निजाद है, मिस्टर कुमार उनका नाम है। और दुख की बात, दुख तो नहीं मैं, बल्कि मैं तो इस चीज पे खुश होता हूं कि साउथ एशियन है एटलीस्ट। हमारा नहीं चले, भारत का तो नाम बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसमें दूसरा देखिए, जो मास्टर कार्ड के सीईओ जो अजय बंगा साहब हैं, वो वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूं खासकर आगे चल के कि फैटफ और आईएमएफ ये सारी चीजें जो देख रहे हैं यहां पे लोग, फैटफ को कौन कंट्रोल करता है? उसको यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ और उसके बाद वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करता है। और आप देख रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस कितना है। और हम फ्रैंकली स्पीकिंग, हम पिक्चर में ही कहीं नजर नहीं आ रहे। भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ आज़ादी मिली और आज की डेट में भारत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पाकिस्तान को अब ऐसा लग रहा है कि ये कैसे संभव है कि एक समय पर जहां पाकिस्तान भारत के बराबर था या कुछ फील्ड्स में भारत से आगे भी था, जैसे कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है सुपार्को, वो भारत के इसरो से बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। लेकिन आज की डेट में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। और अगर इस चीज़ को स्टैटिस्टिक्स में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भारत की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से लगभग 9 से 10 गुना बड़ी हो चुकी है और ये आगे चल के ये गैप और बड़ा हो जाएगा। इस पर कुछ लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि पाकिस्तान की क्योंकि आबादी कम है, लैंड मास कम है, और भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है और लैंड मास भी ज़्यादा है, इसलिए भारत की जीडीपी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी से भारत की आबादी का अगर कंपैरिजन करें तो 1:5 का रेशियो बनता है, जबकि जो जीडीपी है वो 1:9 की है। आज पाकिस्तान को और पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी मीडिया को ये समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान आखिर इतनी बुरी सिचुएशन में कैसे चला गया। लेकिन इस चीज़ की शुरुआत बहुत दशकों पहले से हो चुकी थी, जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगी, जब मिलिट्री कू होने लगे। वहीं से ये तय हो चुका था कि पाकिस्तान का भविष्य कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत में जनरल इलेक्शन टाइम पे और ट्रांसपेरेंसी के साथ होते रहे, ट्रांसफ़र ऑफ पावर बहुत ही संजीदा तरीके से होता रहा, और इसी का परिणाम है कि आज भारत की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में एग्जेम्पलरी बन चुकी है। वहीं पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल दुनिया में ये कहकर दिया जाता है कि अगर मुल्क को, अपने देश को एक फेल्ड स्टेट होने से बचाना है तो वो सारे काम नहीं करने हैं जो पाकिस्तान के लोगों और उनके सियासतदानों ने किए।